से बच्चा बच्चा और सरपंच मेंबर थे और क्लियर है करके सचिव साहब ठाकुर सर बोलते थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रद मीडिया के एक नए एपिसोड में, जिसका नाम है जनता की आवाज़। आज हम लोग मौजूद है खमारी ग्राम पंचायत में। कुछ दिन पहले आशा सेविका की भर्ती की गई थी। उस भर्ती में बोगस भर्ती का मामला सामने आया। आइए जानते हैं क्या बताएंगे, आपके साथ क्या अन्याय हुआ है, किस चीज़ का फॉर्म भरे थे और किस तरह की नियुक्ति, क्या बताएंगे। सर, मैंने आशा सेविका का फॉर्म भरी थी। 9 तारीख को उन्होंने बुलाए थे और बाद में फिर बोले कि यहाँ पे सभी लोग उपस्थित नहीं है, इस वजह से उन्होंने रद्द कर दिए थे और बोले कि अभी ये 13 तारीख को हो सकती है। ना कि यहाँ पे किसी ने अनाउंसमेंट किया था, ना लेटर लिखे थे कि 10 बजे आना है करके। ऐसे ही मुँह से उसी दिन बताते, उसके बाद में हमको मालूम था तो हम 10 बजे गए थे, पर वहाँ पर कोई पब्लिक नहीं आई थी। सरपंच सर वगैरह 11:30 बजे आए थे। उनका क्या था, क्या सेटिंग था तो पता नहीं। 11:30 बजे फिर मीटिंग का आयोजन किया गया था। मेरे नंबरिंग ज़्यादा थे, उसके बावजूद भी उन लोगों ने मेरे से यानी अन्याय किए हैं। मेरे 13 मार्क थे उसके, और 9 मार्क वाली को लगा दिए हैं, 13 मार्क वाली को पीछे कर दिए उन लोगों ने। पहले मैंने उनको पूछी, सरपंच और सचिव सर को, कि सर यहाँ पे गुण क्रमांक से होगा या फिर पब्लिक से होगा करके, तो उन्होंने बोले कि गुण क्रमांक से होगा करके। और फिर बाद में फिर चेंज कर दी उन्होंने नंबर आने के बाद में भी, कि नहीं, जिसके तरफ जो पब्लिक बोलेंगी वो डिसाइड होगा करके। आप बोल रहे हो कि हाथ खड़े करके आपके इसमें नियुक्ति हुआ गया है, तो इस पे आप कितना विरोध कर रहे हैं? आज के तारीख में सब डिजिटल वाला सिस्टम है, हाथ वाला सिस्टम नहीं है सर। पेपर और पढ़ाई के माध्यम से किया जाता है, ना कि हाथ से। इतना एजुकेशन जब गवर्नमेंट करवा रही है तो हाथ खड़े के माध्यम से कोई भी नियुक्ति नहीं होती। ये इलेक्शन नहीं है। ये जो इस तरह की नियुक्ति की गई है, इसको रद्द करना चाहिए और फिर से नियुक्ति होना चाहिए, क्या मांग है? सर, रद्द करना चाहिए। ऐसे चेक किए, नियुक्ति किए हैं, ना कि उन्होंने कोई एग्जाम लिए। कोई ऐसा क्वालिफाइड कोई सर नहीं थे, कोई नहीं थे वहाँ पे। बस एक मेक के तरफ पेपरिंग कर रहे थे, ये देखो सर, वो देखो सर। मैं उनकी इसमें कुछ भी दखलंदाजी करती थी। देखते थे एक पन्ना पलट के और बोलते थे कि नहीं सर ये क्लियर है। उनके एज लिमिट के बारे में भी मैंने पूछा तो नहीं, बोले ये तो क्लियर ही है बोले। उनके पास में जन्म दाखिले का जो था वो भी उन्होंने बोले कि क्लियर है, और मेरे को उसके ऊपर पूरा डाउट था सर। आशा सेविका के माध्यम में भी काम की बोलते, उसके बाद में सुपरवाइजर भी बनी बोलते। सुपरवाइजर से फिर और उसने एएनएम के, इसमें एएनएम के बेसिक करूँगी करके आगे, और उसने कुछ डॉक्यूमेंट में हेर फेर की थी। उन्होंने पूरे पेपर ऐसे बिल्कुल एक शब्द में ही, एक लाइन में ही पलटा देते थे और क्लियर है करके सचिव साहब ठाकुर सर बोलते थे। जो नियुक्ति की गई है, पता है आपको कि यहाँ पे कोई लेन देन हुआ होगा और उसको ही सिलेक्ट किया गया होगा, क्या बताएंगे? में भी हो सकता है सर। उन्होंने मांग किए होंगे तभी तो पूरी पब्लिक उसके तरफ से, बच्चा बच्चा और सरपंच मेंबर, उप सचिव, उप सरपंच, जो भी पब्लिक थी, एक भी उसमें बैठा नहीं था। पूरे उसके तरफ से खड़े हुए थे। पूरे जो अननोन पर्सन थे वो भी खड़े हो गए थे। यहाँ तक कि हल्बी टोले की लेडीज़ लोग उसको जानते नहीं थे, वो भी उसके तरफ से खड़े हो गए थे। और उनको मैंने पहले ही पूछी कि सर यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है क्या, तो ऐसा उन्होंने बोले कि नहीं होगा करके। उनको मैंने पहले ही बताई थी कि सर मेरे तरफ से कोई भी पर्सन नहीं आया है। फिर भी उन्होंने मेरे से धोखाधड़ी किए। और जब मेरे तरफ से कोई बोले दुर्गा विजय पातोड़े की तरफ से है क्या, तो मेरे सर सिर्फ आई थी, सासू अम्मा थी, उसके अलावा मेरे साथ में कोई भी पर्सन नहीं था। और उसके तरफ से पूरी पब्लिक हुई, इसका मतलब धोखाधड़ी हुई है 110%। ये बताने के हिसाब से बोगस भर्ती कही जा रही है। अभी सरकार से क्या अनुरोध करोगे, फिर से भर्ती होना चाहिए क्या अनुरोध करो सरकार से? मेरे हिसाब से सर बोगस भर्ती हटा देना चाहिए। जितने भी नियुक्तियों के हिसाब से उन्होंने नियुक्त किए हैं, जितने भी फॉर्म में से, मेरे को तो लग रहा है कि वो बोगस भर्ती ही है अभी भी। तो सरकार से मेरी ये राय है कि क्लियर, या फिर जो अपने गांव खमारी के 1000% संभाल सके, उस पर्सन को उन्होंने आशा सेविका करना चाहिए। सरकार से मेरी यही विनती है कि अच्छे से अच्छे जो काम कर सके, अच्छे परसेंटेज से जो भी है और पूरा काम संभाल सकती है, उसी की नियुक्ति किए, ना कि पैसे लेके। यह एपिसोड हमने इसलिए तैयार किया कि जनता की आवाज़ सामने आ सके। इस तरह की अगर आपको भी खबर हमारे चैनल पर देना होगा तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इस तरह की खबर देखने के लिए न्यूज प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज प्रभात से महेंद्र लीलारे, गोंदिया।